नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 1 जून और आज आप लोग को जो डीएनए से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न का एनालिसिस किया जाएगा। तो चलिए हम सीधे चलते हैं प्रश्न पे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोग को आज भी दे रहे हैं आप लोग। कुछ क्वेश्चनों में समस्या हुई है, चलिए समस्या को दूर कर देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों अर्थात वित्तीय वर्ष 2019-20 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यही पूछा है क्वेश्चन। यही पूछा गया आप लोगों से। ये पूछा है कि जीडीपी वृद्धि दर 4.2% के साथ 11 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आ सकती है, यही पूछा है क्वेश्चन। तो क्या ये क्वेश्चन सही है? ये तो सही है। दूसरा दिया है कि दूसरी तिमाही जुलाई से लेकर सितंबर तक। चलिए, ये तो कंफर्म था कि दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर था। जीडीपी की वृद्धि दर 4.1% जीडीपी वृद्धि दर रही है। 4.1 तो नहीं था, 4.4% था, न कि 4.1%। 4.4% था, इसलिए पहले का आंसर क्या हो जाएगा? वनली बी। ठीक है, क्योंकि जीडीपी का जो दर तो था वो 4.4% था। चलिए, जिसको देखना है क्वेश्चन का आंसर उसको देख लें अपना। तो ये रहा, ये देखिए ध्यान से आप देखिए, ये लिखा हुआ है दूसरी तिमाही 4.4%। और ये भी देख लीजिए अगर किसी को और देखना हो। और क्या क्वेश्चन पूछा था? क्या क्वेश्चन में पूछा था? क्वेश्चन ए पूछा है, हाँ, जीडीपी 4.2 11 वर्षों के न्यूनतम स्तर। तो देखिए ये 11 वर्षों के न्यूनतम स्तर देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है 11 वर्षों 4.2% के साथ। मिल गया क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। अरे क्या हो रहा है, पहले का आंसर वनली हो जाएगा, वनली बी। ठीक है, बी गलत है, ए सही है। असत्य पूछा था तो वनली हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि उइगर मुसलमान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यही पूछा है। चलिए, ये पूछा है इसमें कि एक तुर्क अल्पसंख्यक जाति समूह जो मध्य और पश्चिमी एशिया के सामान्य क्षेत्र से सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो कहीं मैंने पश्चिमी एशिया का नाम लिया था, तो पश्चिमी एशिया तो कहीं था ही नहीं, क्योंकि मध्य और पूर्वी एशिया का नाम लिया गया था, तो ये हो जाएगा गलत। दूसरा पूछा है कि 10वीं शताब्दी में धीरे धीरे उइगरों का इस्लामीकरण होने लगा और 15वीं शताब्दी का अधिकांश उइगर मुसलमानों के रूप में पहचाने जाने लगा। तो क्या 15वीं शताब्दी बोला गया था कि 16वीं शताब्दी बोला गया था? तो ये भी हो जाएगा गलत, क्योंकि 16वीं शताब्दी था। तीसरा है आपका, मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान में उइगरों के महत्वपूर्ण प्रवासी समुदाय मौजूद हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा? क्वेश्चन में पूछा है सत्य, तो सत्य क्या है? वनली सी। ए गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका पश्चिमी नहीं था, पूर्वी एशिया था, यहाँ 15वीं नहीं था, यहाँ पे 16वीं शताब्दी था, इसलिए ये गलत हो गया है बी। सी वनली सही है। ठीक है, तो जिनको देखना है तो चलिए हम उइगर मुसलमान भी दिखा देते हैं आपको, पूरा डिटेल आप लोगों को। ये देख लीजिए, मध्य एशियाई देशों, सामने ही डायरेक्ट लिखा हुआ है आप लोगों को, देख लीजिए आप लोग। और जिनको देखना है ये भी देख लीजिए आप, मध्य और पूर्वी एशिया के सांस्कृतिक रूप से ये लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या 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 पूछा हुआ आप लोगों का? हाँ हाँ, और क्या पूछा था आप लोग का? हाँ, 16वीं देखिए 16वीं शताब्दी लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से आप लोग, 16वीं शताब्दी हो गया। तो दूसरे का हो जाएगा आपका सी फॉर कैट। ठीक है, दूसरे का हो जाएगा सी। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यही पूछा है अग्निप्रस्थ के बारे में। चलिए ध्यान से देखते हैं। इस मिसाइल पार्क की स्थापना मिसाइलों और ग्राउंड रिस्पांस इक्विपमेंट की प्रकृति के साथ की गई है। पहली बात कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था GSE ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, ये पढ़ाया गया था, और यहाँ लिखा है GRE रिस्पांस। ये पूरा का पूरा गलत, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिखा है, तो इसलिए ये हो जाएगा गलत। क्योंकि मैंने GSE पढ़ाया था, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट पढ़ाया था, ये हो गया गलत। मिसाइल पार्क का उद्देश्य 1981 से लेकर, यही पूछा है ना, अब तक INS करंज। अरे भैया, करंज तो मैंने कहीं पढ़ाया ही नहीं आज, तो जब करंज पढ़ाया ही नहीं तो फिर कहाँ से ऐसा करंज उरंज आ गया? तो ये भी हो गया गलत। तो ना ए सही है ना बी सही है। पूछा है सत्य कौन सा? ए गलत है, बी भी गलत है। तो सत्य पूछा है, सत्य क्या है? सत्य है डी फॉर डी होता है। ठीक है,
तो चलिए हम इसका आंसर दिखा देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन क्या था, मिसाइल अग्निप्रस्थ वाला। तो देख लीजिए मिसाइल अग्निप्रस्थ को भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये है मिसाइल, देखिए ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, यही लिखा हुआ है ना। हाँ, और क्या पूछा था आप लोगों से, ये पूछा था INS कलिंग है ना। देखिए यहाँ पे कहाँ से मैं कुछ और पूछूंगा आप लोगों से। हाँ, 28 मई लिखा ही है सब कुछ, ठीक है। तो कलिंग था वो, ठीक है, INS कलिंग था। तो हो गया तीसरा क्वेश्चन। तो हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, ठीक है। मिसाइल पार का ये समझ में आ गया। INS कलिंग था, करंज नहीं था। और इसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों गलत दिया था, क्योंकि GSE था, ठीक है, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट था, ठीक है। तो आंसर न ये गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी फॉर डी होता है, समझिए ध्यान से आप लोग। चौथा क्वेश्चन है कि विश्व भूख दिवस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यही पूछा है। तो देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 को मनाया जाता है, यस सर, 28 को मनाया जाता है। यह द हंगर प्रोजेक्ट नामक वैश्विक संगठन की एक अंतर्राज्यीय पहल है। अंतर्राज्यीय तो मैंने कहीं पढ़ाया ही नहीं भाई साहब, एकदम काटिए इसको, देखते ही काट दीजिए। इस संगठन की स्थापना 1977 में की गई थी और यह विश्व भर में समान विचार रखने वाले लोगों का गैर लाभकारी समूह है। बिल्कुल सत्य है। पूछा है असत्य, तो असत्य क्या है, वनली बी, यही ना सत्य है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए हम वैश्विक भूख दिवस भी दिखा देते हैं, देख लीजिए, जब सब देख ही रहे हैं तो आप लोग। तो वैश्विक भूख दिवस देख लीजिए और इसको आराम से देखिएगा, पेपर में ज़रूर आएगा। 28 मई दिया हुआ है, द हंगर प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है, और गैर लाभकारी संगठन दिया हुआ है, और क्या मुझे बताना था आप लोगों को, ये भी बताना था ना आपको कि एक इसका, हाँ, वैश्विक संगठन है, कहीं अंतर्राज्यीय का नाम ही मैंने लिया ही नहीं था, ठीक है। तो यही बताने की कोशिश करने वाला था मैं, ठीक है। तो ये रहा चौथा। चौथे का आपका हो जाएगा असत्य पूछा है, तो ए तो सही था, बी गलत था, अंतर्राज्यीय कहीं दिया नहीं है, और सी भी सही था। तो ए और असत्य पूछा तो ओनली क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो फाइनल कमेंट मैं आज का दे देता हूँ आप लोगों को। पहले का हो जाएगा आपका बी फॉर बॉय, दूसरे का हो जाएगा सी फॉर कैट, और तीसरे का हो जाएगा डी फॉर नहीं बताऊँगा, और चौथे का हो जाएगा बी फॉर बॉय, ठीक है। तो ये रहा आज का फाइनल कमेंट, BCDB, ठीक है। आप लोग आराम से मिलाइए, और सभी लोगों ने अच्छा आंसर दिया है, कोशिश करते रहिए। कल फिर मिलते हैं नए DNA के साथ, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। कोई भी क्वेरी हो तो संस्थान का नंबर ऊपर दिया ही रहता है, ऊपर भी दिया रहता है और नीचे भी दिया रहता है, तो कभी कल यूज कर लिया कीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर, 2 जून को मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। गुड नाइट।